आज हम एक ऐसा मुद्दा या फिर कहें कि ऐसा कार्यक्रम का थीम लेकर आए हैं जिसका जो सवाल है उसके जवाब आप सब जानना चाहते हैं। इस बार दिवाली कब है? जी हाँ, इसे लेकर बहुत से लोग कंफ्यूजन में हैं। तो कुछ लोग दो गुट में बटे हुए हैं। जहां कुछ लोग 31 अक्टूबर को दिवाली मनाने की बात कह रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि 1 नवंबर को दिवाली मनानी चाहिए। इसी को लेकर लगातार कंफ्यूजन है, लेकिन दिवाली डेट को लेकर आपकी कंफ्यूजन हम दूर करने जा रहे हैं। आइए जानते हैं दिवाली की डेट्स को लेकर कंफ्यूजन क्यों है, धर्म गुरुओं ने किस डेट को सही करार दिया है और क्यों उस डेट को सिलेक्ट किया गया है। और इससे पहले आपको बताते हैं कि दिवाली से जुड़ी कुछ मान्यताओं के बारे में। ये तो हम सभी जानते हैं कि दिवाली का पर्व को हर साल कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है। इस त्योहार को लेकर तमाम तरह की धार्मिक मान्यता होती है। कहा यह भी जाता है कि अमावस्या तिथि पर भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या वापस लौटे थे। इस खुशी में अयोध्या वासियों ने प्रभु राम का स्वागत दीपक जलाकर किया था। बिल्कुल। और वहीं इस शुभ अवसर पर राम परिवार के संग मां लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि सच्चे मन से अगर आप उपासना करते हैं तो सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और धन की प्राप्ति भी होती है। इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे। उनसे समझेंगे कि आखिर दिवाली कब मनाए जाए, कैसे मनाई जाती है दिवाली, क्या तिथि होती है, 31 अक्टूबर को दिवाली है या फिर 1 नवंबर को दिवाली है। कई सारे सवाल इसको लेकर लगातार खड़े होते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। और हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान भी जुड़ चुके हैं और उनके साथ हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ आचार्य राज मिश्रा जी हैं जो हिंदू धर्म गुरु हैं, आचार्य डीपी शास्त्री जी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ हमारे साथ महामंडलेश्वर स्वामी हितेश्वर नाथ हिंदू धर्म गुरु मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, तमाम सवाल जहन में चल रहे हैं, लेकिन पहला सवाल यही है कि दिवाली कब है? जी, आप बता सकते हैं? सबसे पहले मुझे लगता है कंचन किसके पास जाना चाहिए? बिल्कुल, हम हितेश्वर नाथ जी के पास जाना चाहेंगे। और क्योंकि त्योहारों का मौसम है, दिवाली भी आने वाली है, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। हितेश्वर नाथ जी, इस बात को लेकर बहुत कंफ्यूजन है, 31 तारीख को है या 1 नवंबर को है, आखिर कब मनाए लोग दिवाली? हमारे पैनलिस्ट जितने बैठे हैं उनको और हमारी जो एंकर महोदय हैं, आप दोनों बहनों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। माँ लक्ष्मी आप पे सब पे कृपा बनाए रखे। देखिए, दिवाली पे आजकल तो आप देख ही रहे हैं, इस बार सारे त्योहार दो हो रहे हैं। एकादशी भी दो हुई है, रामनवमी भी दो हुई है। पता नहीं, कुछ हो सकता है पांचांग के अनुसार या क्या कुछ तो हो रहा है। जैसे हम लोग उदया तिथि को मानते हैं, हमारे यहाँ की सनातन में उदया तिथि के दिन उसी त्योहार को मनाया जाता है। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो इस बार दिवाली को 31 अक्टूबर की दिवाली को माना गया है कि दिवाली 31 अक्टूबर को ही मनानी चाहिए। इसके पीछे कारण है। क्या कारण है कि जो 31 अक्टूबर को अमावस्या की जो तिथि है उसमें प्रदोष काल और निशिता काल के मुहूर्त में दिवाली को मनाया जाता है। इसलिए ये 31 अक्टूबर को है, जो कि 1 को नहीं है, 1 नवंबर के लिए नहीं है। इसलिए इस दिन 31 अक्टूबर को मनाना ही दीपावली का शुभ माना गया और इसी दिन मनानी भी चाहिए। तो ये तो रहा तिथि की बात कि तिथि के दिन हमें 31 अक्टूबर को मनाना है। दूसरी बात, हम दीपावली के लिए दिवाली क्यों मनाते हैं, ये भी एक प्रश्न बनता है, क्योंकि इसमें कई सारे कारण हैं। दिवाली का मनाने का कि भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काट के आए, इसलिए दिवाली को मनाया जाता है। दूसरी बात, हमारे पांडवों ने भी जो 12 वर्ष का वनवास किया था, वो जब हस्तिनापुर लौट के आए तो दिवाली को मनाया जाता है। तीसरी बात, जो जैन धर्म के स्वामी हैं, महावीर स्वामी के निर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन कार्तिक अमावस्या के महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। चौथी, राजा विक्रमादित्य के राज्याभिषेक की याद में दिवाली को मनाया जाता है, इसलिए ये भी कार्तिक अमावस्या के दिन हुआ था। और पांचवी बात, दिवाली पर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है, जिसमें भगवान माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए हमें, क्योंकि माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु की प्रिय रूपा है और उनकी चरण सेवा करती हैं। और जैसे भगवान को कहा गया कि कहते हैं घर में अगर कच्छप रखो, कच्छप कौन है? कछुआ। कछुआ को रखो तो कच्छप कौन है? भगवान विष्णु ने कच्छप का अवतार लिया था, कछुए का अवतार लिया था। तो अगर कछुए को घर में रखो तो माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। तो इसीलिए मैं यही कहना चाहूंगा आपके चैनल पे कि 31 अक्टूबर को मनाएं, कछुआ जरूर घर में लाएं अगर हो सके तो। और कछुए के साथ साथ मैं एक और बात कहना चाहूंगा दिवाली के दिन, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय चल रहा है, क्योंकि सारे पैनलिस्ट बड़े अच्छे ज्ञान वाले पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, सभी को मैं बताना चाहता हूं कि श्रीयंत्र और गोमती चक्र और कछुआ और श्रीफल एवं चांदी का सिक्का, ये अगर घर में रखेंगे
तो माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी और सभी के घर में खुशहाली आएगी और सभी इस खुशहाली को बहुत आनंद पूर्वक मनाएंगे। हितेश्वर नाथ जी, इसी को ही लेकर लगातार लोग ढूंढ रहे होते हैं कि आखिर लक्ष्मी की कृपा कैसे रहे। आचार्य राज मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करना चाहेंगे। चलिए, इस बात की तो क्लैरिटी मिल गई कि 31 तारीख को दिवाली मनानी है, लेकिन आचार्य जी मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग तरीके होते हैं दिवाली मनाने के। पूजा की विधि क्या होती है दिवाली के दिन पे? धनतेरस का क्या महत्व होता है? छोटी दिवाली कैसे मनाई जानी चाहिए? मैं एक्चुअली थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पर है। महामंडलेश्वर जी से भी चर्चा हो रही थी कि 31 को मनाया जाना चाहिए, लेकिन टीपी शास्त्री जी मेरे अच्छे मित्र हैं और वरिष्ठ भी हैं, जुड़े हुए हैं यहाँ पर। एक श्लोक आता है धर्म सिंधु के अंदर, मुझे लगता है कि हम सबको इन पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अथ कार्तिक अमावस्यायाम प्रातर्भंग्या प्रदोषे दीपदान लक्ष्मी पूजनादि विहितम तत्र सूर्य उदयम व्याप्ति अस्तोत्रम घटिका अधिक रात्रि व्यापनी दर्शे सतिन संदेहा। ये धर्म सिंधु का एक श्लोक है जिसमें ये कहा जाता है कि यदि अमावस्या जो है वो पहले दिन और दूसरे दिन हो और दोनों दिन प्रदोष व्यापिनी हो, तो ऐसे दिन जो अगले दिन अमावस्या है उसको ग्रहण करना चाहिए। अब अगर हम यहां पर उठा करके देखें तो 3:53 पर 31 अक्टूबर को जो है वो अमावस्या प्रारंभ हो रही है और अगले दिन यानी 1 तारीख को 1 नवंबर को अमावस्या जो है वो 6:17 तक रहने वाली है। अकॉर्डिंग टू धर्म सिंधु, मैं अपनी कोई राय इसमें नहीं दे रहा हूं, मैं बड़ा क्लियर कहना चाहूंगा, तो अकॉर्डिंग टू धर्म सिंधु 1 घड़ी यानी घटिका अधिक लिखा है कि 1 घड़ी से अधिक हो जाए। 1 घड़ी का तात्पर्य 24 मिनट का होता है और सूर्य उदय के बाद अगर 24 मिनट से अधिक अमावस्या होती है तो नेक्स्ट डे मनाने का प्रावधान धर्म सिंधु के अंतर्गत वर्णन किया गया है। अब अगर हम 1 तारीख को उठा करके देखते हैं तो 1 तारीख को अमावस्या शाम को 6:17 तक रहेगी और 5:35 के बाद 5:35 पर सूर्यास्त हो जाएगा, यानी 24 मिनट से अधिक मिल रही है। तो इस प्रकार कुछ चीजें मिलती हैं। अब चलिए उस पर विस्तार से बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन आपने प्रश्न किया है कि आखिर किस प्रकार मनाया जाए, धनत्रयोदशी किस प्रकार मनाया जाए, छोटी दिवाली किस प्रकार मनाया जाए और बड़ी दिवाली किस प्रकार मनाया जाए। देखिए, धनत्रयोदशी वो दिन है दिवाली का एक बड़ा सुंदर। दिवाली क्यों मनाया जाता है? महामंडलेश्वर साहब ने बहुत सुंदर महाराज जी ने बताया। भगवान राम का इस दिन आगमन हुआ था अयोध्या के अंतर्गत। रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या आते हैं। जब से भगवान राम बन गए थे तब से ना तो अवध के अंदर किसी ने सुंदर वस्त्र पहने, ना कोई उत्सव इत्यादि मनाया था। धनत्रयोदशी के दिन, क्योंकि धनवंतरी ऋषि का और माता लक्ष्मी का समुद्र मंथन के अंतर्गत प्रादुर्भाव हुआ था, उनका प्रागट्य हुआ था। धनत्रयोदशी के दिन घर को साफ करना चाहिए, नियम है। घर को साफ करने के लिए आपको झाड़ू खरीदना चाहिए, उसका पूजा करना चाहिए, ऐसा भी वर्णन है। बहुत लोगों ने सोना चांदी खरीदने के ऊपर थोड़ा ज्यादा प्रभाव बढ़ गया, बट ऐसा किसी शास्त्र में वर्णन नहीं है कि धनत्रयोदशी के दिन सोना चांदी इत्यादि खरीदना चाहिए। तो धनत्रयोदशी के दिन जो दीपावली की पूजा में बर्तन प्रयोग करने हैं उनको खरीदना चाहिए। घर की सफाई के लिए जो सामग्री लेनी है उसको खरीदना चाहिए। धनत्रयोदशी दिन यम प्रीत्यार, यम के लिए एक दक्षिण मुखी दिया घर के बाहर जलाने का नियम है। इस दिन लक्ष्मी जी की आराधना और लक्ष्मी जी का पूजन जरूर पंचोपचार विधि इत्यादि से करना चाहिए। अगला दिन, अब सोचिए कितना सुंदर है, इसको समझने की आवश्यकता है कि पहले दिन आपने घर को साफ किया, धनत्रयोदशी के दिन लक्ष्मी जी का आवाहन किया। छोटी दिवाली जिसको हम नरक चतुर्दशी के नाम से जानते हैं, इस दिन शरीर शुद्धि का नियम है। इस दिन शरीर में उबटन लगाने का नियम है कि शरीर में उबटन लगाया जाए। और एक अपा मार्गा कहा जाता है जिसको आप लोग लाहचिचड़ा गांव के अंदर कहते हैं, उसको जल में डालकर स्नान किया जाए। तो इससे आत्मा की पवित्रता होती है, शरीर की शुद्धि होती है और इससे शरीर पुष्ट होता है। तो छोटी दिवाली को इस प्रकार से लक्ष्मी जी का पूजन छोटी दिवाली को भी किया जाए, लेकिन शरीर को शुद्ध किया जाए। तो फिर अगले दिन जो मेन दीपावली हम मनाते हैं उस दिन गणेश लक्ष्मी का पूजन किया जाए और भगवान राम की आराधना, कुबेर इत्यादि का पूजन किया जाए। सोचिए कि पहले आपको घर को शुद्ध करना है, फिर आपको शरीर और आत्मा को शुद्ध करना है छोटी दिवाली पे, फिर ही भगवान का आगमन हो सकता है। यानी राम का आगमन अगर कराना है, लक्ष्मी गणेश जी की कृपा प्राप्त करनी है, तो पहले घर शुद्ध होगा,
फिर शरीर शुद्ध होगा और उसके बाद भगवान आपके जीवन के अंदर आएंगे, आपके घर के अंदर आएंगे। तो नरक चतुर्दशी से लेकर के और 5 दिवसीय जो प्रोग्राम प्रारंभ होता है वो छोटी दिवाली और फिर बड़ी दिवाली। अब मुख्य दिवाली के अंतर्गत हमको क्या करना चाहिए? आजकल बहुत सारी चीजें इस पर समझने वाली है। लोगों ने चाइनीज लड़ियां इत्यादि मंगाना प्रारंभ कर दिया। लोगों को लगता है कि हम अपने घर के बाहर लड़ी लगा लेंगे या इस प्रकार कर लेंगे तो ऐसे कंडीशन में भगवान हमारे घर के अंदर आ जाएंगे। श्री रामचरितमानस में जब भगवान राम वन से वापस आए थे ना, तो एक चौपाई आती है कि बंदनवार पताका केतु और शबिन बनाए मंगल हेतु। किस प्रकार सब लोगों ने अपने घर को सजाया। अपने घर के बाहर सुंदर चावल के आटे की रंगोली सब लोगों ने बनाई, हल्दी से घर के बाहर रंगोली बनाई गई, दधि अक्षत और चावल के साथ रंगोली बनाई गई। अपने घर के बाहर आम के पल्लों का बंधनवार बनाया गया, घर के बाहर स्वास्तिक बनाया गया, घर के बाहर एक ध्वज सुंदर यानी एक झंडा बना करके खड़ा किया गया। तुलसी के वृक्ष को घर के बाहर, अपना जो नया तुलसी का वृक्ष है उसको लगाया गया और सबने दीप जला करके, जो सुंदरता है वो घर के बाहर दीप जला करके रखा। तो जनरली जो दिवाली मनाने का नियम है वो इस प्रकार का नियम है कि सुबह से बंधनवार बांधे, घर को सुंदर बनाएं, बाहर स्वास्तिक इत्यादि अंकित करें और उसके बाद घर में सायंकाल को परिवार समेत बैठ करके पीले वस्त्र इत्यादि पहन करके भगवान गणेश, माता लक्ष्मी, सूर्य आदि नवग्रह देवता, अपने इष्ट देवता, अपने कुल देवता इत्यादि का श्रद्धा पूर्वक पूजन करें। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत उत्तरकांड के 1 दोहा से लेकर के और 15 दोहा का भगवान राम के आगमन की जो चौपाई है उसको श्रद्धा पूर्वक पाठ करें। ये वो दिन है, ये साधारण दिवस नहीं है दीपावली को, ध्यान रखिएगा। ये वो दिवस है जिस दिन देव, दनुज, नर, नाग, खग, प्रेत, पितर, गंधर्व सब लोग प्रसन्न थे। तो जिनकी भी श्रद्धा से आराधना की जाए वो आपकी कामना को पूर्ण करते हैं। तो मुझे लगता है अगर मैं नरक प्रारंभ करता हूं अगर मैं धनत्रयोदशी से, तो इस प्रकार दिवाली शायद मेरे दृष्टि से मनाया जाना चाहिए।